हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर लर्निंग यूट्यूब चैनल द डूअर ट्रेडर्स। सो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि ये हमारा एक लर्निंग यूट्यूब चैनल है जिसमें हम शेयर मार्केट के रिगार्डिंग आपको एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। तो अपने रिसेंट वीडियो में हमने आपको बताया था कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे। जितने भी हम ट्रेडिंग में टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं उनमें से जो सबसे बेस्ट रिजल्ट देने वाले टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं वो हमने कुछ सिलेक्ट करके उनके ऊपर आपको ब्रीफ करने की कोशिश की है। तो आज जिस टेक्निकल इंडिकेटर की हम बात करेंगे दैट इज़ RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही होगा, जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो हम किसी भी सिंगल फैक्टर को देख के अपना ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करते, तो हमें कन्फर्मेशंस की नीड होती है। तो इसीलिए कभी भी हम अपने ट्रेडिंग के इन कन्फर्मेशंस के लिए कुछ इंडिकेटर्स के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। तो ये आपकी ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर या आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किन टेक्निकल इंडिकेटर्स को लेके अपने ट्रेड करते हो। तो उनमें से कुछ जो हमने सिलेक्ट किए हैं इंडिकेटर्स की, हाँ, जो पता होने ज़रूरी हैं, तो उनमें से एक है RSI। चलो आज RSI के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें RSI की, RSI एक लीडिंग इंडिकेटर है। हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि इंडिकेटर्स को बेसिकली दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, लीडिंग इंडिकेटर्स एंड लैगिंग इंडिकेटर्स। तो जो हमारा RSI है वो एक लीडिंग इंडिकेटर है, ठीक है। तो RSI के बारे में अगर हम बात करें तो RSI जो है वो प्राइस को लीड करता है। इससे क्या हो जाता है, हमें अपने ट्रेड के लिए ज़्यादा सिग्नल मिलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ का हमें पहले ही पता लग जाता है। अगर RSI के फॉर्मेशन की बात करते हैं तो इसकी जो रेंज होती है वो 0 से 100 के बीच में ट्रैवल करती है, ठीक है। और जो इसके इम्पोर्टेंट लेवल हैं वो हैं 30, 50 एंड 70। ये बेसिकली जब आपको चार्ट पे दिखाएंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। अगर हम इसके पॉपुलर टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो जो 14 डेज़ का यहाँ पे टाइम फ्रेम हम लेके इस RSI में चलते हैं तो हमें एक बेस्ट रिज़ल्ट देखने को मिलता है। RSI को कैलकुलेट करने के लिए ये इंडिकेटर में 14 डेज़ का जो है टाइम फ्रेम वो बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें यूजेस की, ठीक है, अगर हम यूजेस की बात करते हैं तो हम RSI को यूज़ करते हैं मोमेंटम को चेक करने के लिए कि हाँ, हमारा जो शेयर का प्राइस है या जो हमारे इंडेक्स के प्राइजेस हैं उनमें कितना मोमेंटम है, वो ओवरबोट है या ओवर सोल्ड है, इन लेवल्स को चेक करते हैं। एक मतलब बेसिकली उस प्राइस के जो है रेंज चेक हो जाती है कि वो कहाँ तक हाई गया है, कहाँ तक लो गया है, कितना मोमेंटम उसमें रहा है। तो इसमें सिग्नल्स हमें क्या क्या ऑब्टेन होते हैं RSI से। अगर तो हमारा RSI बिल्कुल टॉप पे है, ठीक है ना, अबव 70 है, तो हमें उससे क्या पता लगता है कि जो ये प्राइस है, शेयर का प्राइस या इंडेक्स का, ये ओवर सोल्ड है। एंड अगर वो बिल्कुल बॉटम पे है, लगा लो कि बिलो 30 है, तो वो ओवर सोल्ड माना जाएगा कि यहाँ आके बस ओवर सोल्ड हो गई है कोई चीज़, यहाँ से हमें बाइंग के सिग्नल मिल सकते हैं। अगर हमारा जो है RSI में अबव 50 चलता है ट्रेंडिंग लाइन, तो इससे हमें क्या देखने को मिलता है कि जो ट्रेंड है या जो मार्केट में है अभी बुल्स हैं, थोड़ा ट्रेंड जो है बुलिश है। अगर बिलो 50 होता है तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो मार्केट में है वो बियर्स मौजूद हैं और मार्केट जो है वो बेरिश चल सकता है। RSI में बेसिकली हम जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उसको क्लियरली देख सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अपने प्राइस चार्ट के। इसमें हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमें ज़्यादा क्लियर दिख जाता है, ठीक है। जो RSI के डाइवर्जेंस है उनको हम यूज़ करते हैं अपने रिवर्सल का सिग्नल देखने के लिए कि हाँ, कब मार्केट अपने ट्रेंड से रिवर्स करेगा, तो उसका सिग्नल हमें RSI के डाइवर्जेंस से देखने को मिल जाता है। सो बेसिकली जितने भी पॉइंट्स अभी मैंने डिस्कस किए उनको हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं कि कैसे बिलो 30 और अबव 70 हमें ट्रेड करना है, कैसे हम 50 का जो है एक लाइन को ट्रेड कर सकते हैं और कैसे इसके डाइवर्जेंस से अपना सिग्नल ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमारा जो RSI है वो बिलो 30 है तो इससे हमें क्या देखने को मिलता है कि जो हमारा शेयर है वो ओवर सोल्ड हो चुका है, ठीक है, उसमें काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हो चुकी है। तो अब इसमें क्या है, इसमें बाइंग आने के जो है संकेत मिलते हैं, मतलब बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पे एक देखने को मिल जाती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हमारा RSI है वो बिलो 30 हो जाता है, ये 30 और 70 की लाइंस हैं, 30 हो जाता है तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो है अपॉर्चुनिटी, बाइंग अपॉर्चुनिटी आने के लिए हमें एक सिग्नल मिल जाता है, ठीक है। तो
अगर हमारा बिलो 30 रहता है तो हमें कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। तो हमें ऐसा करना है कि जब भी हमारा 30 पे सपोर्ट लेने लगता है, 30 पे यहाँ पे सपोर्ट ले लगता है या इसको ब्रेकआउट करता है, तब हमें जो है अपना बाइंग फिर से अपना बाइंग के लिए ट्रेड ले लेना है। देख यहाँ पे ये बिलो 30 चल रहा था, एक बार ऊपर गया बट फिर से सपोर्ट लिया, देन जो इसका रियल ब्रेकआउट आया उस टाइम पे हमें अपना बाइंग का जो है ट्रेड एग्जीक्यूट करना है और अपना यहाँ पे हम टारगेट ले सकते हैं, अच्छा पॉइंट्स का टारगेट ले सकते हैं। बट ये है कि अगर मार्केट रेंजिंग चल सकती है तो आपने यहाँ पे बाइंग का ट्रेड ले लिया कहीं पे, तो आपको एग्जिट में थोड़ा टाइम लग सकता है अगर मार्केट के कोई सी स्पेसिफिक रेंज में फंस जाता है। अगर ट्रेंडिंग है तो आपको सीधा सीधा अच्छे पॉइंट्स का मार्जिन यहाँ पे लेके आप निकल सकते हैं ट्रेड में से, ठीक है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमारा RSI 30 to 50 के बीच रहता है, अगर हमारा मार्केट का इसमें RSI जो 30 to 50 के बीच होता है तो इसको भी हम एक बेयर फेस में ही डिनोट करते हैं कि यहाँ पे भी जो हमारे बेयर्स हैं वो एक्टिव हैं, मतलब डाउन ट्रेंड एक्टिव है। तो इस पे हम कहाँ अपना बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, इसमें हम बाय करते हैं तब जब हमारा जो है 30 पे सपोर्ट लेता है, RSI 30 पे सपोर्ट लेके अपसाइड मूव करने लगता है, तो यहाँ पे हम अपना बाइंग का जो है ट्रेड लेते हैं। बट उसका जो टारगेट है वो शॉर्ट टाइम में ही फुलफ़िल होना चाहिए, क्योंकि अगर वो 50 पे दोबारा से रेजिस्टेंस लेता है तो वो दोबारा नीचे आने की कोशिश करेगा प्राइस, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बाइंग ट्रेड तब लेनी है जब 30 पे सपोर्ट लेके प्राइस अप मूव करता है और देन 50 को रेजिस्टेंस कर रहा है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। जब हमें यहाँ पे अपना 50 पे रेजिस्टेंस करने लगता है तब यहाँ पे हम अपना सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं। इस पे भी हमारा जो सेलिंग का होगा वो भी शॉर्ट टाइम का ही ट्रेड होगा, आपको छोटे टाइम में ही अपने पॉइंट्स लेके निकलना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो वो दोबारा से अगर 30 पे सपोर्ट लेता है 30 तक चला जाएगा तो आपकी ट्रेड जो है वो लॉस में हो जाएगी। तो बेसिकली अगर हमारा RSI हमें 30 to 50 के रेंज में दिखता है तो हमें जहाँ पे 30 का सपोर्ट वो ब्रेक करता है वहाँ पे हमने बाइंग करना है, और जब भी वो 50 को रेजिस्टेंस फेस करके नीचे निकलता है तब अपना सेलिंग का ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। देन हमारा आता है कि अगर हमारा RSI 30 to 70 के बीच में हमें दिखता है तो उस टाइम पे हमें क्या मानते हैं कि जो मार्केट है वो एक रेंज बाउंड हो गई है, रेंज बाउंड टू बुलिश मान सकते हैं इसको, मतलब एक रेंज में चल रही है लेकिन वो हायर हाइज बनाते चलती रहती है थोड़ा थोड़ा गैप में। तो इस पे हमने कैसे ट्रेड करना है, जब भी हमारा जो जैसे हमने पहले 30 to 50 में देखा था कि जब भी हमारा 30 ब्रेक करता है, यहाँ पे ओवरसोल्ड के बाद 30 को ब्रेक करके ऊपर निकलता है, तब हमने अपना बाइंग ट्रेड लेना है। इसमें हमें अपना टारगेट लेने के लिए कुछ टाइम मिल जाता है, क्योंकि हमें पता है कि वो 70 पे सपोर्ट लेगा, रेजिस्टेंस फेस करेगा, देन दोबारा से नीचे 30 पे मूव करेगा, तो हम 70 तक वेट कर सकते हैं अपने बाइंग के टारगेट के लिए। और जब हमारा जो है प्राइस जो है वो 70 का रेजिस्टेंस फेस करता है बार बार, देन नीचे की तरफ अपना ब्रेकडाउन देता है, उस टाइम पे हम अपना सेलिंग का ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। और इसके हमें टारगेट्स मिल जाएंगे मैक्सिमम 30 और 30+ तक भी टारगेट मिल जाते हैं, ठीक है, डिक्लाइनिंग टाइम पे इसके। तो जो 30 to 70 में है, हमें जब 30 का सपोर्ट ब्रेक करता है तब बाइंग का लेना है अपना ट्रेड, और जब हमारा 70 को रेजिस्टेंस फेस करके डिक्लाइन करता है RSI, तब हमने अपना सेलिंग का ट्रेड लेना है। ओके, देन आते हैं अगर हमारा जो RSI है वो बिटवीन होता है 50 and 100 के, अगर 50 to 100 होता है RSI तो हम इसे बुलिश मानते हैं कि एक जो मार्केट है वो बुलिश चल रहा है, इसमें हमें हायर हाइज देखने में मिल जाएगा, मतलब हमें क्लियरली एक अप ट्रेंड देखने को मिल जाता है जब हमारा जो RSI है वो 50 to 100 ट्रेड करता है, ठीक है। इसमें हमें अपने सारे टाइम फ्रेम्स पे एक बुलिश ट्रेंड ही देखने को मिलेगा। तो इस पे हमने कब बाय एंड सेलिंग कब करना है, जब तो हमारा सपोर्ट जो है वो 50 पे सपोर्ट बनता है तब हमने अपना बाइंग कर लेना है। एंड अगर हमारा 70 टू अबव चला जाता है तो इससे हम ये मानते हैं कि ट्रेंड जो हमारा स्ट्रेंथ जो है वो और भी गेन हो गया है, ठीक है। 70 अबव भी बाइंग ट्रेड ले सकते हैं, बट अपने मैक्स पॉइंट लेने के लिए हमें 50+ पे ही यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है। अगर हम इसको देखते हैं ना कि मंथली और वीकली दोनों टाइम फ्रेम पे हमारा जो RSI है वो 50+ होना चाहिए,
ठीक है। अगर हम अपना मैक्स पॉइंट 70 प्लस का भी ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं तो हमें अपने वीकली और मंथली चार्ट पे उसके 50 प्लस होने को एक बार ज़रूर कंफर्म करना चाहिए। अगर हम यहाँ पे सेलिंग की बात करते हैं कि हमने सेलिंग कब करनी है, जब हमारा जो 70 को रेजिस्टेंस फेस करके वापस आए हमारा आरएसआई, या यहाँ पे जो है 70 के ऊपर जाके दोबारा से ब्रेकआउट देके डिक्लाइन होने की कोशिश करता है जब प्राइस, तब हम अपना सेल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें अगर हम 70 से डिक्लाइन करने के लिए अपना शॉर्ट पोजीशन ले रहे हैं तो हमें 50 पे निकलने की कोशिश करनी चाहिए कि जब हमारा प्राइस 50 पे है तब हम निकल जाएं, क्योंकि ऐसा रेयर होगा कि 70 से बिल्कुल 30 पे हमें कभी कभी चांस मिलेगा। देखिए आप यहाँ पे 30 तक हमें 2 बार चांस मिला है, बट हर बार जो मार्केट है वो 70 टू 50 के बीच में ही अप डाउन होता चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं 70 टू 100, तो अगर हमारा आरएसआई जो है वो 70 टू 100 में ट्रेड करता है तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि जो हमारा शेयर प्राइस इंडेक्स है वो ओवर बॉट हो चुका है। ठीक है ना, कि उसकी जो बॉट लिमिट थी वो काफ़ी ज़्यादा एक्सीड कर चुकी है। तो यहाँ पे हमें क्या है, यहाँ पे हमें सून कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी, क्योंकि हम अगर कहें कि आप 70 पे बाय करके 100 पे सेल कर दो, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा बहुत 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 रेयर कंडीशंस में होगा। और अगर आपने 70 पे बाय कर लिया तो ऐसा भी हो सकता है आपको एग्जिट करने का चांस ही ना मिले, दोबारा से मार्केट डिक्लाइन हो जाए। तो हमें इस पॉइंट पे बाइंग नहीं लेना है कोई भी एंट्री अपना, यहाँ पे हमने सेलिंग देखना है कब, जब हमारा आरएसआई जो है वो डिक्लाइनिंग मोड पे हमें देखने को मिल जाए, तब हमने यहाँ पे अपना सेलिंग का ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। और यहाँ पे हमें जो सेलिंग के अपने टारगेट्स हैं वो कोशिश करनी है कि हम शॉर्ट रखें, शॉर्ट टाइम में निकल जाएं। अगर आप बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन किसी और अन्य इंडिकेटर से या किसी प्राइस एक्शन से आपको इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि नहीं जो शॉर्ट हमारा सेलिंग है वो लॉन्ग टाइम तक रह सकता है, तो आप लॉन्ग ट्रेड इसमें रख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा अभी हमने आरएसआई सारे तरह से सारे पॉइंट्स पे डिस्कस किया है कि 30 टू 50 कैसे ट्रेड करता है, बिलो 30 कैसे ट्रेड करता है, अबव 70 कैसे ट्रेड करना है। तो हम आरएसआई की अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग तरह से बाइंग एंड सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ को देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं आरएसआई के डाइवर्जेंस की, ठीक है, इस डाइवर्जेंस में हमें क्या देखने को मिलता है कि जब भी हमारा प्राइस है, ठीक है, और आरएसआई का डाइवर्जेंस हमें क्या सिग्नल देता है कि प्राइस कहाँ से हमारा रिवर्स होने वाला है। ठीक है, जब भी हमें अपना डाइवर्जेंस स्पॉट होता है अपने आरएसआई और प्राइस चार्ट को हम सेम देखते हैं तो वहाँ पे हमें कोई डाइवर्जेंस देखने को मिलता है तो हमें एक अर्ली सिग्नल मिल जाता है अपनी एंट्री के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो है गुड परसेंटेज गेन मिल जाता है अगर हमें किसी चीज़ के लिए पहले थोड़ा सिग्नल मिल जाता है कि हाँ मार्केट अप या होने वाला है या मार्केट डाउन होने वाला है, तो हम अपना एक सही पॉइंट से हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करके अच्छे पॉइंट्स गेन कर सकते हैं। बट इसमें रिस्क ये रहता है कि रिवर्सल का कई बार हो जाता है कि वो रिवर्सल क्या हमें थोड़ा टाइम ले लेता है रिवर्सल होने में। अगर हमने पोजीशन थोड़ा पहले ले ली होती है तो हम कई बार उस पोजीशन में थोड़ा स्टक हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए। ठीक है, इसमें एक ये लिमिटेशन रहता है, मतलब ऐसे काफ़ी कम बार होता है कि ऐसे हो, बट अगर हमें अर्ली कोई किसी भी ट्रेड के लिए अर्ली कुछ सिग्नल मिल जाते हैं, अगर उसमें कुछ टाइम पहले से हम आ जाते हैं तो हमें उतने पॉइंट्स ज़्यादा मिलने के भी जो चांसेस हो जाते हैं। बट रिस्क यही रहता है कि कई बार जो है रिवर्सल टाइम ले लेता है, दैन हम उसमें थोड़ा टाइम के लिए स्टक फील करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें डाइवर्जेंस की कि इसका पॉजिटिव डाइवर्जेंस और नेगेटिव डाइवर्जेंस जो है वो किस तरह से हमें सिग्नल देता है या कैसे हम अपना आरएसआई को प्राइस चार्ट पे ऐसे इसको देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने पॉजिटिव डाइवर्जेंस की। ठीक है, अगर हम पॉजिटिव डाइवर्जेंस को देखते हैं तो इसमें हमारा प्राइस जो है वो डिक्लाइनिंग में होगा। ठीक है, लोअर लो बना रहा होगा और जो हमारा आरएसआई है वो अप साइड पे अपना मूव कर रहा होगा। जैसे आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि प्राइस तो डाउन साइड पे है बट जो है हमारा आरएसआई वो अप साइड पे हमें मूव करता हुआ दिखता है। इसे हम पॉजिटिव डाइवर्जेंस बोलते हैं। ठीक है, और इससे हमें क्या देखने को मिलता है कि जो हमारा प्राइस है वो ट्रेंड है वो रिवर्स होने वाला है, मतलब कि जो मार्केट में हमें एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। जो ये मार्केट जो हमारा लोअर लोस बना रहा है वो एक यहाँ पे रिवर्सल के लिए
अपने लो पे आ रहा है। ऐसा फॉर्मेशन हमें जब भी सीन में होता है तो हम यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल के अपनी ट्रेड्स ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है, जब भी हमारा डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल जाता है, वहाँ से जहाँ पे लगा लो यहाँ पे हमें अपसाइड एंड डाउन साइड पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखता है प्राइस चार्ट और आरएसआई का, यहाँ से जब हमारा मार्केट जो है रिवर्स होने लगता है तब हमने अपना बाइंग का ट्रेड ले लेना है, ठीक है। अगर हम कहें कि हमें यहाँ से बनता दिख रहा है और यहाँ से अपसाइड दिख रहा है, हम यहाँ पे कहीं पे ट्रेड ले लें, बट ऐसा हो सकता है ना कि ये कुछ टाइम तक और चले, तो इसलिए हमें अपने ट्रेड में स्टक नहीं होना है। हमने ट्रेड तब एग्जीक्यूट करना है जब हमारा जो है अप साइड पे मूव करने लग जाता है। ऐसे हम आरएसआई और के जो पॉजिटिव डाइवर्जेंस को है वो यूज़ कर सकते हैं। अब हम अगर बात करते हैं आरएसआई और प्राइस के नेगेटिव डाइवर्जेंस की, उसको हम कैसे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा आरएसआई है वो है डिक्लाइनिंग में, और जो हमारा प्राइस है वो है हमारा अप मूव कर रहा है। यहाँ पे हमें क्या देखने को, मेरे प्राइस इसलिए अप जा रहा है क्योंकि उसने अब एक शॉर्ट सेलिंग आने वाली है, यानी बाइंग जो है यहाँ पे सेलर्स जो है अपना मार्केट छोड़ के जा रहे हैं, वो एक लेवल का वेट करते हैं, ठीक है। जब बायर्स प्राइस को यहाँ तक ले जाते हैं, यहाँ से आगे जो है वो बायर्स जो हम कह सकते हैं कि कमज़ोर हो गए हैं, मार्केट में नहीं है, तो उस टाइम पे हमें एक शार्प सेलिंग देखने को मिलता है। तो इसका हमें जो इंडिकेशन है वो यहीं से देखने को मिल जाएगा कि जो आरएसआई है वो तो हमारा डाउन चल रहा है, बट मतलब स्ट्रेंथ है जो हमारे मार्केट में वो डाउन हो गया है। बायर से अकेले ही इसको खींच के ऊपर लेके जा रहे हैं प्राइस को। यहाँ पे इस डाइवर्जेंस को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव डाइवर्जेंस बोलते हैं आरएसआई एंड प्राइस का। तो यहाँ पे जब भी हमें ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो हमें एक डाउन साइड के रिवर्सल का इंडिकेशन मिल जाता है। यहाँ पे जब भी हमारा जो है प्राइस डिक्लाइन होना शुरू होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना सेलिंग का एग्जीक्यूट कर देते हैं ट्रेड को। ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना है कि अगर हमें प्राइस यहाँ पे कहीं पे मूव अप करता मिलता है और यहाँ पे डाउन करता मिलता है, आप यहाँ पे अपना कोई बाइंग ट्रेड ले लेते हैं, क्योंकि कुछ नहीं पता कि मार्केट में प्राइस यहीं से फॉलो होना शुरू हो जाए। मतलब आप अगर ये सोच के चलते हो कि मैं कुछ पॉइंट्स ले सकता हूँ बाइंग के, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ ले भी सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप स्टक हो सकते हैं, या हमारे यहीं से रिवर्सल हमें एक देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आके अगर जब भी हमें एक नेगेटिव डाइवर्जेंस देखने को मिलता है, तब हमने सेलिंग ट्रेड भी तब लेना है जब जो प्राइस हैं वो डिक्लाइन होने शुरू हो जाए, ताकि हमें उस पोजीशन में थोड़े टाइम के लिए स्टक ना रहना पड़े, ठीक है। देन ये हमारा आरएसआई का पूरा जो हमारा सारे लेवल्स थे, डाइवर्जेंस थे, वो हमने आज इस वीडियो में क्लियर किए हैं। तो जो नेक्स्ट इंडिकेटर्स हैं उनका ब्रीफ हम अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे, जो भी हमारे लीडिंग लैगिंग इंडिकेटर्स बाकी रहते हैं। तो ऐसे वीडियोज़ इंडिकेटर्स के बारे में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। और अगर आप आरएसआई या किसी भी इंडिकेटर के ऊपर जो है कोई वीडियोस देखते हो, प्लीज़ उसको बैक टेस्ट ज़रूर करके देखें, और अपने जब ट्रेडिंग में आप इंडिकेटर्स को थोड़ा यूज़ करके देखें कि कौन सा इंडिकेटर जो है आपके लिए वर्क करता है। सो प्लीज़ उसी इंडिकेटर पे अपना बिलीव करें। तो सारे इंडिकेटर्स को साथ लेके चलने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना अपना क्लियर चार्ट ट्रेड करोगे आपके लिए उतना बेस्ट रहेगा। So thank you for watching the video. Please like, share and subscribe.